देखो इधर, देखो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो पाचन तंत्र, पाचन कहाँ से शुरुआत होता है? हम लोग भोजन कुछ भी खाते हैं, चबाते हैं चाहे तोड़ते हैं, तो पाचन सबसे पहले मुख गुहा से चालू होता है। कहाँ से? मुख गुहा से। जो पाचन दो प्रकार का होता है, आहार नाल और पाचन ग्रंथि। आहार नाल, आहार नाल जो होता है, आहार नाल होता है ना, आहार नाल कहाँ से चालू होता है? हाई जा मतलब ताकोगे ना, जहाँ से उसका लास्ट लौकेगा छोड़, ताकोगे मुंह फाड़ कर किसी का ताकोगे तो लास्ट छोड़ लौकेगा, वहां से आहार नाल का और पेट तक जुड़ा होता है आहार नाल। देखो बनाए हैं ना आहार नाल, ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली उसी को कहते हैं आहार नाल, ठीक है। और दूसरा बात पाचन ग्रंथि, छोटी आंत बड़ी आंत लार ग्रंथि, ये सब मिलकर के पाचन की क्रियाएं बनाती है। तो मुख्य रूप से पाचन में ही दो प्रकार से ही पढ़ना है हम लोगों को, आहार नाल और पाचन ग्रंथि, ठीक है। तो देखो इधर, सबसे पहले हम लोग जब भोजन को मतलब ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो होती है, मतलब जो भोजन को पचाने में सहायता रखती है हमारी दांत, दांत सहायता करती है, मतलब तोड़ने में कि फाड़ने में, मतलब चबाने में, मतलब जिस जैसा भोजन कर रहे हैं उस प्रकार से हमारी दांत सहायता करती है। तब सबसे पहले इसकी सहायता होती है, फिर लार की सहायता होती है ना, दांत के बाद लार की, लार्वा स्टार्च जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो सहायता करती है। तो दांत, तो पहले हम दांत के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग दांत के, फिर उसके बाद लार के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो देखो दांत, एक छोटा सा हम चित्र बनाए हैं, इधर देखो पिंकी, इधर बंद करो, अब थोड़ा बाद में लिख लेना। देखो इधर एक छोटा सा त्रिभुज टाइप का हम चित्र बनाए हैं दांत का, एक छोटा सा भाग इसी में से निकाल लिए हैं, ठीक है। कोई भी मतलब एक ही दांत सबका मतलब देखेते हैं। तो देखो दांत है जिस तरह से हम बनाए हैं, एक बार ध्यान देना, इधर देखो दांत बनाए हैं तो दांत त्रिभुज टाइप का लग रहा है, जो है रंगा हुआ है काला टाइप का, ये रंगा हुआ है। कुछ और भाग कहलाता है जो है बॉन्डिंग, मतलब बाहरी भाग को बॉन्डिंग कुछ और किया है, जो सफेद टाइप का है ना, इसको इनामेल कहते हैं। बाहरी भाग, हमारे दांत का जो बाहरी भाग होता है, मतलब छोर, देखो ऐसे किसी का ऐसे दांत होगा तो ई भाग का कहलाता है इनामेल, ई का कहलाता है इनामेल। तो इनामेल देखो इनामेल, और उसके बाद है वेग, थोड़ा इधर दे दो, ई टेंडाइन, टेंडाइन ई का कहलाता है बीच का भाग टेंडाइन, ये बीच का भाग का कहलाता है टेंडाइन, टेंडाइन। देखो ये नीचे का भाग है, नीचे का भाग फ्लोरीन, नीचे का भाग फ्लोरीन। एक दांत में कितनी भाग होती है? तो तीन। कितनी भाग होती है? तीन भाग। तो देखो जो बीच का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? टेंडाइन। क्या बोलते हैं? टेंडाइन। बोलो जो ई वाला ई पोर्शन बाहरी भाग होती है इनामेल। इनामेल मुख्यतः ये हमारे 32 दांत होते हैं, 32 दांत का ये भाग होता है। क्या होता है? 32 भाग का ये हिस्सा होता है, ठीक है। तो हिस्सा, तो ये मतलब 32 भाग में हर एक प्रकार की दांत होती है जो 3 भाग में बटी होती है, ठीक है। हम लोग देख लिए मतलब एक दांत के। और निचले भाग को क्या कहते हैं? निचले भाग को फ्लोरीन। देखो हम लिखे हैं फ्लोरीन, निचले भाग को क्या कहते हैं? फ्लोरीन। तो देखो इधर ध्यान दो, हल्ला मत करो। देखो तो देखो टोटल हमारी मतलब मनुष्य में कितनी दांत होती है? 32, ठीक है। 32 मतलब एक बच्चा होता है उसका कुछ और दांत बढ़ता है, मतलब 4 को 5 को निकलता है ना इस तरह से दांत। तो बताइए कौन सा दांत होता है? अब देखो मतलब एक मनुष्य जब 32 को निकलता है, तो जब मनुष्य का मतलब 10-15 को दांत ऐसे निकल जाते हैं, 10-15 दांत, तो एक 20 ऐसा दांत होता है जो मनुष्य 32 में 20 ऐसा दांत होता है जो टूट जाता है। क्या होता है? टूटता है। तो फिर टोटल मिला करके 32 में 20 ऐसा दांत होता है, टूट जाता है। तो टोटल मिला करके एक जीवन काल में मनुष्य का दांत 52 गो होता है। कितना होता है? 52 गो। तो एक जीवन काल में मनुष्य, अगर ऐसे तो हम मुख्य रूप से देखते हैं कि मनुष्य में 32 प्रॉपर दिखाई देता है दांत, लेकिन टूटता है, बिखरता है, फिर जमता है। मुख्य रूप से एक जीवन काल में मनुष्य का कितना दांत होता है? मुख्य रूप से जीवन काल में जो चलता है 32 उसके जीवन काल में। ऐसे हम लोग देखते हैं कितना, मतलब हम लोग को प्रकट दिखाई कितना देता है? 32। देखो 100 मनुष्य में कितना 32 दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन काल में प्रॉपर हम नीचे से ऊपर तक देखेंगे, मतलब उसका हिस्सा जीवन का, तो 52 दांत की संख्या हम लोग गिनेंगे उसमें, ठीक है। तो ये समझ में आया? कि पूछता है सवाल 52 को ध्यान रखना, एक जीवन काल में मनुष्य को कितना हिस्सा दांत होता है? 32। तो 32 कोई पढ़ाना नहीं है, एक बच्चा भी बता सकता है, लेकिन 52 तू लोग सोच भी नहीं सकते हो कि 52 आ जाएगा तो तू लोग मारोगे क्या? कहोगे 32 मार देते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखो इधर थोड़ा, देखो इधर दांत के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारी दांत क्यों फाड़ने के भी, मतलब कुछ भी हम खाते हैं, मतलब फाड़ने वाला तो तोड़ने वाला, ठीक है। अब देखिए दांत हमारी 32 गो होती है, 32 गो मतलब
32 जैसे हैंड में, जैसे एक बार देखो हैंड है ना, हैंड है, हैंड में हम सब हाथ के बारे में पढ़े कौन कौन सी हड्डी होती है, ठीक है। इधर टार्सल, मेटाटार्सल, इधर अस्केपुला, एगो में जोन होला तो दूसर को में होला, ठीक है। हम वो सही या नीचे का समझ ला दांत का हम बना दे वाली पोर्शन या ऊपर का, मतलब नीचे का चाहे ऊपर का, जैसे जो नीचे का नाम हुई तो ऊपरों का नाम हुई, जैसे एक हाथ में का है जो नाम हो गए तो इधर का नाम, बराबर है, सिंपल। उसी तरह से आप नीचे का समझिए चाहे इस पोर्शन को, चाहे ऊपर का समझिए पोर्शन को, हम बना चुके हैं, ठीक है। अगर गिन सकते हो तो गिनोगे तो कितना हो जाएगा, 16 को गिनोगे तो एक बार गिन कर देखो 16 गो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो, 16 गो है, ठीक है। देखो तो 16 को एक पोर्शन 16 दुना के 32 हो जाएगा ना, तो एक पोर्शन का याद करेंगे तो दोनों पोर्शन का हम लोग का याद हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, इधर इधर देखो, ध्यान से देखो, देखो इधर देखो क्या दिया है, देखो शांत रहो, इधर देखो, ये जो हम देखो ये 4 को बनाए हैं ना, देखो यहाँ पर बना रहे हैं, देखो इधर को दांत लग रहा है, 4 गो, इस इनामेल कहते हैं, इनकस, इनकस ना जी, इनकस नहीं इमाइले इतना नहीं तो इमाइले अभी मोलर 4 गो है, चाहे बड़ा था। अरे मार दूंगा पर चौक दिन का थिंक शांत रहनी तो जगह चमक बनेला तो हम बुकन नहीं मारे इनकस है, इनकस ना इंसीजर है, इंसीजर, इंसीजर जो बीच वाला 4 गो दांत होता है ना शुरू में, ये 4 गो अपना दांत पकड़ो, इंसीजर, इंसीजर को पकड़ो, इंसीजर को 4 को लिखा रहता है ना, इंसीजर है संगीता, इंसीजर को अपना 4 को दांत पकड़ो, तो ये 4 को जो शुरू वाला लौकेला, हाँ 4 को, इसको मत पकड़ना है, चौखका जैसा निकला हुआ दूसरा दांत है, इंसीजर को पकड़ो, इंसीजर को पकड़ो, अरे ऊपर नीचे का दोनों इंसीजर होता है, पकड़ो। तो इंसीजर हमारे मुख में के अंदर इंसीजर कितनी संख्या होती है दांत की, 4 8 गो होती है, नीचे के पोर्शन को 4 याद रखो, ठीक है, 4 गो इंसीजर कितना होता है, 4। अब देखो, अब दूसरा है केनाइन, क्या है केनाइन, दूसरा क्या है केनाइन, ये देखो ये बताओ ये कौन सा भाग है दांत का, 4 गो बनाए हैं, कौन सा नहीं कौन इंसीजर ना जी, क्या बना सीधा इंसीजर ना, ये चौखका वाला संतरो, ये इंसीजर है, क्या है ये केनाइन है, क्या ये केनाइन। ये देखो जब सरस्वती दुर्गा जी जब बने नहीं, दुर्गा पूजा आवेला तो भगवान का चाहे कुकुरन का बड़ा बड़ा निकला होता है का, एगो देखला कुकुर जब काटेला सन तो कौची से काटेला सन, कुत्ता जब काटता है तो किससे काटता है, केनाइन से, किससे काटता है, केनाइन से। जब दुर्गा जी बने नहीं भगवान का दांत बड़का बड़का निकला रहेला केवन, केनाइन, केनाइन। आप में भी केनाइन देखो, एक दुगो ऊपर आओ केनाइन है ना, केनाइन। तो देखो केनाइन की संख्या 4, दुगो ऊपर दुगो नीचे, तो आपका जो चोख निकला है वो क्या है, केनाइन, साइड पकड़ो केनाइन को, केनाइन अब छू कर देखोगे तब समझ में आएगा केनाइन कौन सा। तो जो चोक केनाइन किस में सहायता करता है, मतलब किसी चीज को फाड़ने में, ठीक है। अब काटने में तो यहाँ से कट जी से कट बजे तो कट जी कैमरे से, इंसीजर से काटोगे तो कट जाता है कि नहीं। तो जब शेर मांस उसको फाड़ता है तो किससे फाड़ता है, केनाइन से। कैसे फाड़ता है, केनाइन। ये वाला दांत देखो, ये वाला पोर्शन क्या है, केनाइन, इधरो केनाइन, क्या है केनाइन है। आप देखो केनाइन के बाद आता है प्रीमोलर, ध्यान समझो, प्रीमोलर। रुक जाओ ये देखो प्रीमोलर ऐसा ही एक देखो जो बना है ना, क्या है प्रीमोलर है, क्या है जी प्रीमोलर की संख्या 3 गो, प्रीमोलर की संख्या 3 गो, 3 दुना के 6 गो, मतलब एक साइड, और 6 दुना के 12 गो, मोलर का 3 गो है, प्रीमोलर तू लोग शांत रहो रे, चलाक बन रहा है। प्रीमोलर इको को है
4 गो हुआ चार गो हाई कब हुआ? 2 गो ही हुआ। अब प्री मोलर का दो का ना उसका है, 2 गो इधर या 2 गो इधर या हाई कब होता है? हाई कब होला? 2 गो नीचे बा। थर्ड मोलर। थर्ड मोलर है। तो तू लोग शांत रहो ना। तो काहे तेज बन ज्यादा चुप। इधर देखो, रुक जाओ एक मिनट। क्या होई गुलगत बन के रहू। देखो 4 गुना के 8 है। हाँ इधर 2 गो इधर 2 गो। देखो हाँ ठीक है। ए इधर देखो, ए देखो इधर 2 गो है खाली। ठीक है, हम 3 गो बनाए थे। देखो ये 2 गो है, ठीक कर रहा है। इधर देखो ये 2 गो, तब प्री मोलर का गो 2 गो आ 2 दुना के इधर 4 गो आ 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, तो का गो हुआ? 8 गो बोल ना, 8 गो ना रे, 8 गो। तो देखो इधर ये का गो दाम, देखो देखो हम लिखे ई 2 गो, देखो ई 2 2 4 गो। पहले देखो इंसीजर का गो 4 गो आ ई के 9 एक गो 2 गो करी 2 2 2 2 4 गो, ये भी 4 गो हुआ के 9, 2 गो नीचे 2 गो ऊपर। ठीक है, अब देखो ई प्री मोलर का गो है, प्री मोलर 2 2 4 4 दुना के 8। आई देखो मोलर 3 दुना के 6 6 दुना के 12 गो होना चाहिए। हाँ 12 गो। एक बार देख लो। ए विवेक थोड़ा इस पर ध्यान दो। देखो ए देखो इधर इंसीजर का गो है। ए देखो ना इधर ये इंसीजर है। देखो हमारे अंदर इंसीजर का गो है, 4 गो है। आ देखो केनाइन 4 गो आ ई प्री मोलर 8 गो आई 12 गो। का गो हुआ जोड़ो तो 4 दुना के 8 8 दुना के 16 आ 16 12 28 हाँ 8 होना होई इन चीजर से 4 में 8 होना होई इन चीजर देखो ना है यहाँ इन चीज 8 होना होई। अरे हाँ हाई 4 दुना के 8 होगा, यहाँ पर 4 होगा। हाँ हाई 4 ऊपर नहीं जोड़ रहे थे। ठीक है, तो अब देखो ए इधर देखो ये 4 गो, इधर देखो 32 होगा। ए देखो इधर ई का गो है 8 गो। इंसीजर कितना? 8 हो। इंसीजर की संख्या है 8। आई केनाइन की संख्या 4। आई प्री मोलर की संख्या 8। आई देखो प्री मोलर मोलर 12 गो। देखो इधर ए तो हमारी बीच वाली दांत का गो 4 गो का गो है, 4 गो नीचे होगा ना आ 4 गो ऊपर का गो है इंसीजर 8 गो इंसीजर। तो ये किस में आता है? काटने में। आई फाड़ने में केनाइन, फाड़ने में केनाइन। अब देखो मार्चा को काटने में, मार्चा को काटने में कौन सी सहायता होती है? इसका क्या नाम है? प्री मोलर। प्री मोलर है ना, 2 गो इधर 2 गो इधर 4 गो 4 दुना के 8 गो। ठीक है, आई देखो ये क्या है? मोलर। तो फिर से एक बार देखो 12 गो। इधर देखो ये बताओ तू लोग इंसीजर की संख्या कितनी है? 4 गो ऊपर 4 गो 8 गो 8 गो। 4 गो ऊपर हो गया। ठीक है, अब देखो केनाइन की संख्या 4 गो, 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, जो फाड़ने वाला काम करता है। यही जो है प्री मोलर कितना है? 8 गो। कितना है? 8 गो। 4 गो ऊपर 4 गो नीचे। अब देखो मोलर 12 गो। ठीक है, तो हो गया। अब देखो आगे, अब देखो तू लोगों का ये 4 गो होता है। 4 गो जो होता है इंसीजर, ये हर एक इंसान में होता है। 4 गो हर एक इंसान। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें खाली 2 गो इंसीजर जमता है। कगो 2 गो। छोटा बच्चा रहता है तो 2 गो इंसीजर खाली होता है। ठीक है, अब देखो केनाइन छोटा बच्चा में नहीं होता है। केनाइन ना आएगा उसके बाद। केनाइन छोटा बच्चा में नहीं होता है। केनाइन छोटा बच्चा में 1 होला ना, 1 लिख ले बना। केनाइन कब होला? 1 होला। 1 होला केनाइन। छोटा बच्चा में 1 होला 1। ठीक बा 1। अब देखो ये देखो ये देखो ये जब होता है ना, देखो
हम लोग का थर्ड मोलर नहीं है, थर्ड मोलर नहीं है, हम लोग का प्री मोलर है। तू शांत रहना रे, प्री मोलर है ना तुम्हारा, प्री मोलर है। पकड़ के देखो तो कहाँ है तुम्हारा प्री मोलर, पकड़ो अपने दांत को। नहीं पकड़ भाई पकड़ी देखो हम पकड़ रहे हैं ये बताओ प्री मोलर। तो प्री मोलर सब में होता है, प्री मोलर सब में होता है। अब देखो थर्ड मोलर शायद किसी में नहीं होता है, हम लोग में अभी थर्ड मोलर नहीं आया है। देखो थर्ड मोलर किसको कहते हैं? फर्स्ट मोलर, फर्स्ट मोलर, देखो ये फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर हम लोग में नहीं होता है। बूढ़ा जब हो जाते हैं ना लोग ना, उन लोगों में थर्ड मोलर टूट जाती है, थर्ड मोलर उन लोग टूट जाती है। तो नहीं करते हैं, कैसे चलाते हैं ना। तो एक बार याद रखो तुम लोग। तो देखो इसको कैसे याद रखना है। देखो इधर तो हम लोग दांतों की संख्या इंसीजर की 4, केनाइन की 4, प्री मोलर की 8, मोलर की 12, ये 8 होगा, 4 को लिखा गया। देखो प्री मोलर की 12। तो देखना एक साइड का है, इसको 2 भाग में याद करो। देखो इसको 2 भाग में हम कैसे बांटेंगे? इधर ये बताओ, ये 2 कौन दांत है? परीक्षा में ऐसे नहीं देगा, हाई कपो नहीं देगा है। परीक्षा में हाई कपो नहीं दे दिया, हाई कपो जिंदगी में नहीं दे, परीक्षा में दीदी हाई दे दी। हम जो हाई लिखल है यहाँ लिखल है ना, ऊपर बटा के नीचे। परीक्षा में ये पूछता है, ये जो है ना ये रूल है। देखो याद रखो इसको कैसे। देखो ऊपर बटा के नीचे इंसीजर, हाई पहले बांट दिए हैं। देखो हाई बीचों बीच 2 को हेयरो हाई इंसीजर आ जाए तो 2 को हेयरो इंसीजर, ठीक है। एक साइड का बतले। अब देखो खाली एक साइड का ऊपर को हुए बात रहेगा। तो देखो केनाइन, उसके बाद केनाइन, एगो है हाई केनाइन, तो एगो हाई केनाइन। प्री मोलर 2 गो हिंजा तो 2 गो हिंजा। आ मोलर 3 गो हिंजा तो 3 गो हिंजा, ठीक है। तो इसी को बांट दिए हैं। और नीचे का देखो, नीचे का वही बात रहेगा ना। तो देखो इंसीजर है, केनाइन है, प्री मोलर है, मोलर है, इसको संख्या में याद रखो। ये बताओ इंसीजर कब बोला? इंसीजर 8 को होता है, लेकिन एक साइड का आधा पर बांटोगे तो उसको कितना जाएगा? नीचे का सीधा याद रखो, 4 को नीचे इंसीजर, ठीक है। 4 को 2 4 को होई, नीचे का एक साइड का ना, तो 2 4 को होगा। आई देखो केनाइन एगो 2 गो, एक साइड का तो 2 गो होगा केनाइन। अब देखो प्री मोलर को 2 4 गो, तो एक साइड का होगा 4 गो, एक साइड का 4 गो, 8 गो हो गया। अब देखो मोलर, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर कब बोला? 3 गो। इसको प्री मोलर के बाद मोलर होता है, तब उसमें बोला जाता है फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर, उसमें बोला जाता है। तो देखो 2 ई 2 गो। तब प्री मोलर की संख्या कितनी? 8 गो होला टोटल, नीचे ऊपर मिला के। लेकिन एक साइड में देखोगे तो केवल 4 गो, ठीक है। अब देखो मोलर 3 गो ऊपर, 3 गो देखो 3 गो एक साइड, 3 गो एक साइड, मतलब एक साइड कब बोला? नीचे में कब गो मोलर? 6 गो, 6 गो ऊपर। तो मार्चा हम लोग किससे काटते हैं? इससे काटते हैं। देखो प्री मोलर से मार्चा किसी चीज को काटना होता है। खैनी आदमी कहाँ ले जाता रहे? खैनी मोलर, एकदम थर्ड मोलर के पास खैनी लेकर चपता है। हिमा कौन आता है? हिमा ना रखता है जी अंदर। तो किसी चीज को ये देखिए एक बार, ये बताओ कि दांत पहचानने में अपना धर सकते हो? अपना दांत तू लोग हम जहाँ बता रहे हैं वहां जाना। प्री मोलर को अपना छुओ तो दांत को, इसमें छूने वाली कोई बात नहीं। प्री मोलर को छुओ सब लोग, तभी ना पहचान में। कैसे पहचानोगे कि प्री मोलर हमारा कौन है? देखो इसके बाद पहचानो, ये चौका के बाद जाओ, चौका के बाद चौक के बाद आ जाएगा प्री मोलर, तब 2 गो, थर्ड मोलर लास्ट में। दो 3 गो जोन होगा निचले में, साइड में, नीचे ऊपर में, जो लास्ट में है वो क्या है? फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। ये दांत पहचानने में कोई के दिक्कत? दांत में कौ नाम हो? 4 गो। इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर। आई देखा जाए सूत्रवा के याद रखे लगे। अब बच्चन में देख ले जा, यूएक्स मनुष्य में होला, एक मनुष्य जब होता है तब में होता है, ठीक है। अब देखा हिम्मी बच्चा में, देखा जाए बच्चा में कॉमन दांत नहीं होला। तो ध्यान से देखिए जाए, ई जैसे बना लो वे बना लो। इंसीजर बच्चा में कब होला? इंसीजर 2 दूना के 4, खाली बच्चा में 4 गो इंसीजर होला, ठीक बा। 2 गो ऊपर, 2 गो नीचे। बच्चा का देखिए ना, खाली से 2 गो दतुनी में ऐसे नीचे ऊपर लिखल रही, दिख रहा रहेगा ना, 2 गो नहीं होगा। आप देखो एगो का हुई केनाइन, एगो ऊपर एगो नीचे केनाइन,
ऐसे के एक डले से तो फंस जी। ठीक बा। अब देखो ई कवन नहीं होला, प्रीमोलर बच्चा में नहीं होता है। ठीक है। आ दू गो का होला, थर्ड मोलर, दू गो थर्ड मोलर। गुलशन में भी खाली दुइये गो थर्ड मोलर होगा, दू गो नहीं तो मतलब दू गो, हाँ थर्ड मोलर दुइये गो होगा गुलशन में। हमारे में भी दू गो होगा थर्ड मोलर, एगो नहीं है हम लोगों का, एगो नहीं है, एगो मतलब लास्ट में। राज बताओ भाई। हाँ आप कम से कम 27-28 वर्ष हो जाए, वो धीरे धीरे निकल ली। ठीक बा। हाँ ये देखो जब बच्चन में दांत निकलेला, वैसे नहीं खाली रहेला। हाँ ये देखा जा, जब बच्चन में दांत निकलेला तो बुखार कहाँ आवेला, मसूड़ा के छेद के निकलेला। तो मसूड़ा के छेद के निकलेला तो ब्रेन के मैसेज जाला कि कुछ शरीर में हलचल होला है। क्या होला है, बच्चन में शरीर में हलचल होला है। तो बच्चन से पूछबा तो कभी नहीं बचा सकला सन, कबो बच्चन बचावे सन कि हमनी में दांत निकल था तो अपने से आदमी तनी मनी उसका रहेला मसूड़ा, तो वही के समझे ना। तो जो ब्रेन को मैसेज कौन देता है, तो ब्लड के द्वारा ब्रेन को मैसेज जाता है। ठीक है, ब्लड, तो ब्लड के ना खून तनको कबार ना तुम्हारा खून निकले लगी तो निकले लगेला। ठीक है। तो बच्चन में ध्यान दिया जाए, दांतवा कौन होई कौन नहीं, आई देखा जाए एक बार। ये अभी ज्यादा फोकस नहीं, फोकस हो गया इसको। एक बार इसको हम देख लेते हैं कि इसका क्या नाम है। देखो इसका भी हिंदी, इसका इंग्लिश नाम बताए, हिंदी नाम देखो, हिंदी नाम देखो। इंसीजर को कृतक, कृतक विवेक, इंसीजर को क्या कहते हैं हिंदी में, कृतक, कृतक, रदनक, रदनक कौ दांत होला ऊपर नीचे मिला के, 4 गो ना। आइए बताओ जाए, अगर चढ़वा अगर चढ़वा अब चढ़वा कगो, प्रीमोलर को हिंदी में क्या कहते हैं, अग्र चढ़वा। आ मोलर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो चढ़वा, चढ़वा। ठीक है, एक लिख लिया जाए। अब देखा जा, अब तनी से देख लेवे कि दातावा हमने समझ लेन जा। अभी पढ़ नहीं जा कहाँ, एक बारे में पढ़ लेवे तनी से हमने का इंसीजर के, कृतक के। अब एक बारे में तनी से हमने का देख लेवे, देखा जाए डिटेल में। यह सबसे देखा जाए इंसीजर के, कृतक, यह सबसे आगे की दांत होती है, आगे का दांत इंसीजर, इसे हम यह भोजन को काटने में काम आता है। भोजन को काटने में कौन काम देता है, इंसीजर। ठीक है, मानव में इसकी संख्या 8 होती है। शाकाहारी जानवरों में इंसीजर चौड़ा होता है। शाकाहारी जानवर तू लोग का है, शाकाहारी की मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी जानवर कौन है, शाकाहारी, शाकाहारी जानवर खाली सेवन करता है। सही बोला। भैंसियन का देखा जाता हाई रे सूप नियर है, बड़का बड़का कौन, इंसीजर। तू लोग नहीं देखोगे चाकर चाकर रहेगा, नहीं देखा है। तब हाँ, तब जो शाकाहारी, शाकाहारी मानव में चौड़ा चौड़ा, मानव में करें मतलब जानवरों में चौड़ा चौड़ा होता है। ठीक है, मतलब दांत कौन सा, इंसीजर। ठीक है, नोस टीथ कहते हैं इसको, नोस टीथ, टीथ जो भी है यहाँ से नोच टीथ इसको कहते हैं। किसको, इसको नोच टीथ क्यों कहते हैं, विवेक इधर दे दो। नोच टीथ क्यों इसको कहते हैं इंसीजर को, पता है, क्योंकि नोकिया के नीचे में होला। नोच मतलब नाक हो जाएगा ना, तो इसीलिए इंसीजर नोकिया के नीचे वाला, इसे नोच टीथ कहते हैं। समझ में आ गया इसको क्यों कहते हैं। अब आगे देखो, तो 8 को शाकाहारी मानव में। अब देखो केनाइन, केनाइन, केनाइन के हिंदी में क्या कहला है, रदनक। हाँ, ए तीत, यही मतलब आँख। ये अखिया के देखा जाता है, पकड़ के जी बजा ए तीत। ये अखिया के नीचे होला कौन दांत, केनाइन, केनाइन। ये ले आओ, ये पड़ जी चोखा का जो उनका फाड़ नहीं जाता के। ठीक बा, एकदम। तो ये तो क्या दे, ए तीत, ए तीत, ए तीत दांत किसको कहते हैं, रदनक को ना, केनाइन को ना। हाँ, तो याद रखो, अखिया के सामने होता है। देखो ये नुकीले होते हैं तथा भोजन को चीरने और फाड़ने में कार्य करते हैं। चीरने और फाड़ने में कौन सा कार्य करते हैं, चीरने और फाड़ने में केनाइन बोलो। हाँ ठीक है। मानो में इसकी संख्या कितनी होती है, नीचे ऊपर मिला के केनाइन 4।
एक साइड दूगो। मांसाहारी जानवरों में केनाइन अधिक नुकीला होता है। मांसाहारी मतलब शेर, बाघ, चीता, ये कुल में का मतलब बड़का गो तो में अतिगो मतलब उखियो नहीं छिलाला तिले केनाइन के को टूटा कि नहीं? क्या कुछ अच्छा बात हुई। अच्छा केनाइन कबो को तू लोग का टूटा है? विषम तुम्हारा केनाइन कभी टूट गया? चुप का ना था ऊपर नीचे का कोई टूट का फिर से जमा है? केनाइन एक पता ना कौन। हमारा बड़ी दर्द तो हम क्या पूछ रहे हैं? केनाइन टूटा है तुम्हारा ना? अरे तो ये पूछ रहे फिलहाल में मतलब साल 2 साल में फिलहाल में किसी का केनाइन देखा जाए। केनाइन तो केनाइन चीरने फाड़ने में कौन सा दांत? केनाइन। मांसाहारी जानवरों में कौन सी दांत बड़का होता है? केनाइन। हाँ अब देखो प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है बता दो तू लोग। 4 गो ऊपर 4 गो नीचे। चिक टीथ चिक मतलब ये होला का गाल। हाँ चिक टीथ मतलब गाल के एकदम पासे में रही गाल पड़ी ओकर बाद कौन दांत? प्रीमोलर। तो ऐसे मरबा जा ये घुसा मरबा जा तो कौन दांत टूटी? प्रीमोलर। संगीता मारो अपने में मारो तो कौन सी दांत टूट रही है? प्रीमोलर टूट जाएगा। देखो तो कोई भी एक घुसा मारता है तो किस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है? कौन से दांत पर? प्रीमोलर पर। ठीक है प्रीमोलर आपका। तो आप देखो तब पूछेगा कि चिक टीथ के पास कौन था दांत? प्रीमोलर। अरे हिंदी या नहीं याद होता है, इंग्लिश सवाल याद रखो, इंग्लिश आसान है। अब देखो चिक टीथ भी कहते यह बच्चों को चबाने का कार्य करता है। चबाने में चबाइएगा। उखिया कौन में? उखिया ले जाला से तरह यही से चबा लो सर। प्रीमोलर से उखिया कैसे छिल ऐसे छिलता है ना उखिया। हाँ तो प्रीमोलर से। बच्चों में यह बिल्कुल भी नहीं होता है। हाई बच्चन में होला प्रीमोलर का बच्चन में बताइए नहीं ना नहीं होला। बच्चन में प्रीमोलर नहीं होता है। ओएक्स में इसकी संख्या जब ये दतवा जब हाई को निकलेगा ना तो उतना उनके दर्द नहीं करला। जब प्रीमोलर थर्ड मोलर मतलब कि तने सयान के साथ निकले लगी तो बाप बाप चिल्लाने लगी सन। अब देखो ओएक्स में इसकी संख्या कितनी होती है? मतलब 4 दूना के 8 गोला। ठीक है मोलर क गोला मोलर का संख्या 6 गो ऊपर 6 गो नीचे 12 गो। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। का थर्ड मोलर हम लोग में है? नहीं है शायद। सेकंडो मोलर नहीं होगा लेकिन थर्ड मोलर की हम लोग में नहीं है। सेकंड मोलर है लेकिन थर्ड मोलर शायद अभी आने वाला है। ठीक है अब देखें आगे। तो देखो इसको विश तुम किसको कहते हैं जी? विश मतलब क्या होता है? विश मतलब किसके पास होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? इसको पता चलेगा बताओ। हाँ विशडम विशडम टीथ क्या होला ये काम हाँ तो बताओ ना इसका मतलब। जैसे कि चीक हो गया, नोज हो गया, आई हो गया। इसको देखो एकदम तीस मतलब क्या होला ये देखो। चलो मारो सर्च देखिए। ये भी कहते हैं इसका भी कार्य भोजन को चबाना। प्रीमोलर का भोजन को चबाना होता है। ठीक है अब देखो बच्चों में अंतिम मोलर की संख्या कितनी होती है? लास्ट में नीचे ऊपर मिला के कुल कितना? 12 गुना विषम। हाँ अब नहीं ठीक किया। ठीक अब समझ में आया। अभी बुला रहे थे। हाँ बंद करो उसको। अब हो गया याद आ गया ना समझ में आ गल का एक कल अब इनका मैं नहीं याद है। देखो ये देखा जा प्रीमोलर जे कल निकल जाता ना ओके अकल का दांत कहल जाला। का अकल का दांत? पहले का बूढ़वा अब इनका याद है माइंड में। देखा जा पहले का बूढ़वा जितना रहसन पहले का बूढ़वा चाहे बुढ़िया तो कहत रहसन कि अबे तो के अकल नहीं थी। तो अकल कब आई? जब हाई निकल जी।
कॉमन मोलर। तो थर्ड मोलर सेकेंड मोलर अगर निकल जाएगा ना तो तुम लोग अकल का दांत। तो ए विवेक, अकल का दांत किसको कहते हैं? अकल का दांत थर्ड मोलर को किसको कहते हैं? मोलर को। इसको अकल का दांत कहते हैं। ठीक है, तो बुढ़वा नहीं कहला सा अकल तो भाई। ठीक है, बच्चों में अंतिम मोलर थर्ड मोलर होता है। बच्चों में का बावल जाला थर्ड मोलर का होई? होगल पति है काम गलत रहा, तू गलत रहा, कंटिन्यू ऑफ कर दी।